मैं जब मस्जिद जाफरिया सुबह नमाज के लिए आया तो बच्चे वहाँ मौजूद थे। वो फरमा रहे थे कि खबर ऐसे ऐसे आ रही है। मैं इस खबर पे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमेरिका इजराइल का समर्थन बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पे जितने सिया समुदाय के लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और इजराइल को लेकर के बाद जो है विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं इजराइल और चुप हो जाइए। एक मिनट, सब लोग खामोश गम का इजहार कर रहे हैं। जी सबको लगाने दीजिए। ठीक है जी, बोलिए क्या कहेंगे मौलाना तहसील हसन साहब? गम का इजहार कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका और इसराइल के जरिए से जो है आलम इंसानियत का मसीहा, मजलूमों की आवाज़ और इंसानियत के दिलों की धड़कन की आवाज़ आयतुल्लाह खामेनाई को जो है अमेरिका ने शहीद कर दिया है, इसराइल ने शहीद कर दिया है। हम इस वाक़े की खुल करके मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम से ये गुजारिश करते हैं कि इमाम खामेनाई की शहादत सिर्फ खामेनाई की शहादत नहीं है, मजलूमों की आवाज़ की शहादत है। लिहाजा आज ज़रूरत यह है कि हम मुत्तहिद होकर के अमेरिका और इसराइल को उसके आखिरी मरहले तक उसके ताबूत में कील ठोक दे और दुनिया को यह बता दे कि सबसे बड़ा अगर दहशतगर्द कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। शैतान अकबर अगर कोई है तो वो अमेरिका है और इसराइल है। आप लोगों को कब इसकी खबर की पुष्टि हुई कि आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई? हम नहीं आपने भी पूछा। मैं जब मस्जिद जाफरिया सुबह नमाज के लिए आया तो बच्चे वहाँ मौजूद थे। वो फरमा रहे थे कि खबर ऐसे ऐसे आ रही है। मैं इस खबर पे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मगर नमाज सुबह के थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को ये मनहूस खबर आई कि अब दुनिया में आयतुल्लाह खामेनाई नहीं रहे। आयतुल्लाह खामेनाई का इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि आलम इंसानियत के इंतकाल शहादत हुई है। और मैं यकीन करता हूँ कि खामेनाई की शहादत रायगा नहीं जाएगी। ईरान इंशाअल्लाह अपने मकसद में फातेह होगा और ये अमेरिका इसराइल का सवाल यकीनन तय है। और इमाम खामेनाई कहा करते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं हक पर मरूंगा, सच्चाई पे मरूंगा, सच्चाई पे जान दे देना ये शहादत है, हलाकत नहीं है। खामेनाई हलाक नहीं हुआ है, शहीद हुए हैं और दुनिया को पैगाम दे के गए हैं कि किसी भी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम मजलूमों की आवाज बन जाना। यही वजह है कि आप देख रहे हैं रांची में इमाम खामेनाई की शहादत ईरान में है, मगर हिंदुस्तान का एक एक गोशा, एक एक गली, एक एक इलाके में खामेनाई का गम मनाया जा रहा है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अभी आप देखेंगे कि 1:30 बजे अल्बर्ट टिक्का चौक पर जो है हमारे वतन के लोग जो है मिल करके ये एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। अमेरिका इसराइल की मजम्मत वहाँ भी की जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। आखिरी दम तक वो अमेरिका और इजराइल से झुके नहीं, आखिरी दम आपको ये भी मैं बता दूं कि इस्लाम की सबसे पहली जो जंग हुई है, जंग बद्र जो है वो इसी माह रमजान मुबारक में हुई थी। और आपने देखा था कैसे कैसे जाली लोग वहाँ थे, मगर बहरहाल उनकी हार हुई है। और रोजे का महीना है और इस रोजे के महीने में इस तरीके से एक नमाजी इबादत गुजार को कत्ल करना ये यकीनन दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। ईरान तो खामोश बैठा हुआ था, वो तो अपनी इबादतों में मसरूफ था, वो तो नमाजों में मसरूफ था, लोगों को दावत खैर दे रहा था। उस पर
इसराइल ने हमला किया। और मुझे शर्म आती है सऊदीया पे, शर्म आती है इन अरब इमारात के मुल्कों पर कि उन्हें शर्म नहीं आती कि आज वो अमेरिका को अपना बेस दिए हुए हैं। और आज जब ईरान हमला करता है तो कहते हैं रोजेदार याद नहीं रहता। क्या ईरान वाले रोजेदार नहीं थे? क्या ईरान वाले नमाजी नहीं थे? जब आपको मालूम था तो आपने अड्डा क्यों दिया? बहरहाल जब जुल्म करोगे तो जुल्म करोगे तो उसका खामियाजा इंशाअल्लाह भुगतना पड़ेगा। अयतुल्लाह अली खामनाई जिंदाबाद 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 रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, अरे युद्ध नहीं रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमेरिकन गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे ईरान पर हमला करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ईरान इजराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका ईरान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमेरिकन गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। हम लोग यहाँ पे सभी संगठन मिलकर के जो ईरान में जिस तरह से हमले हो रही वो एक तरह से देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका और इसराइल मिलकर के आक्रमण कर रहे हैं। वहाँ आम जनता को जिस तरह से नुकसान हो रहा है वो हम नहीं चाहते हैं कि अमन और चैन खोए, और इसीलिए हम भारत के नागरिक होने के नाते यहाँ पे उसके युद्ध में विराम लगे और इसकी मांग करते हुए यहाँ भारत का अब तक जो है ये स्थिति रही है कि युद्ध के खिलाफ बोला है, और खास करके साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। लेकिन मोदी ने जो हालात पैदा किए हैं उससे लग रहा है कि भारत को बहुत ही अपमानजनक स्थिति में पहुंच गया। इसलिए भारत के नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं, हम लोग आज खड़ा होकर के युद्ध के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए और अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो हमला है, इजराइल का जो शैतानी कोशिश है, उसको नाकाम कीजिए। साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके पिट्ठू इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले के खिलाफ में और वहां आपका खून खराबे के खिलाफ में आज राजधानी रांची में प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अविलंब जंग को रोकने और शांति की अपील करते हैं। और भारत सरकार से भी, मोदी सरकार से भी मांग करते हैं कि वो इस हमले का निंदा करें और पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े हों।